ऐसा माना जाता है कि अगर आप द्वारिका आए हो और भेंट द्वारिका नहीं गए तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो चलिए आपको ले चलते हैं उसी दिव्य यात्रा पर। भेंट द्वारिका जाने का सफ़र सच में बहुत ही खास है। जैसे ही हम आगे बढ़े हम पहुंच गए एक बहुत ही खूबसूरत ब्रिज पर और उस ब्रिज का नाम है सुदर्शन सेतु। इस ब्रिज की खास बात यह थी कि इसके सारे पिलर्स में मयूर पंख के डिज़ाइन बने हुए थे जो ब्रिज को और भी आकर्षित कर रहा था। हल्की हल्की ठंडी हवा, सामने फैला समुद्र और आसमान में सुनहरा रंग, ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद भगवान का स्वागत कर रही हो। मंदिर से करीब 4-5 किलोमीटर की दूरी पर पार्किंग एरिया आता है, वहीं हमने अपनी कार पार्क की। आगे प्राइवेट गाड़ियाँ अलाउड नहीं होती है तो हमने वहाँ से ऑटो ले ली। पार्किंग एरिया में हम करीब 2:30 से 3 बजे के बीच पहुँच गए थे, लेकिन मंदिर खुलने में अभी टाइम था तो हमने सोचा क्यों ना आसपास के मंदिरों की दर्शन कर लिया जाए। तो सबसे पहले हम पहुंच गए हनुमान डांडी टेम्पल। बहुत ही शांत और सुंदर मंदिर था। वहां बैठकर मन को एक अलग ही सुकून मिला। यहाँ हमें राम सेतु से जुड़ी मान्यताएं भी देखने को मिली। और ये देखिए भगवान जी की मूर्ति इतनी सुंदर है, बिल्कुल मन को मोह लेने वाली, बहुत सुंदर लग रहा था। भीड़ तो यहाँ थी बट उतनी नहीं थी, आराम से हमें दर्शन हो गया। और ये है वो पत्थर जो कहा जाता है कि हनुमान जी ने राम सेतु इसी पत्थर से बनाया था। मंदिर से बाहर निकलते ही आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स मिल जाएंगे जहां पर आप नाश्ता कर सकते हो। फिर हनुमान मंदिर से निकलकर हमने आसपास के और भी कई सारे मंदिरों को विज़िट किया। बहुत ही सुंदर लग रहा था, अच्छा अनुभव था। हर जगह एक अलग ही ऊर्जा थी, भक्ति और शांति का अनुभव हर जगह महसूस हो रहा था। शाम के समय मंदिर करीब 4-4:30 बजे खुलती है और अभी भी एक आधा घंटा जैसा टाइम था तो हमने सोचा आसपास की दुकानों को एक्सप्लोर कर लिया जाए। ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है, वो दूर से जो आपको दिख रहा है ना द्वार, वहीं से अंदर जाना होता है, पर फिर भी अभी भी बहुत सारा भीड़ था तो हमने सोचा आसपास की दुकानों को थोड़ा ऐसे विज़िट कर ले, थोड़ा देख लें। एंड टाइम को कवर अप करने के लिए हम गए सोने की द्वारिका, जो कि भेंट द्वारिका के बिल्कुल पास में है और यही है सोने की नगरी। बहुत ही सुंदर, बाहर से एक्सटीरियर वॉज टू गुड। अंदर गए तो टिकट वॉज वेरी नॉमिनल, करीब 40-50 रुपीज़ पर पर्सन था। एंड जब हमने अंदर विज़िट किया, ओ माय गॉड, इट वाज लवली, अमेजिंग। हर तरफ मिरर वर्क था, बहुत सुंदर लग रहा था। सारी मूर्तियाँ बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत ही सुंदर से डेकोरेटेड था, वेरी नीट एंड क्लीन। इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन भी कर रखा था। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम टू द्वारिका, भेंट द्वारिका, डू विजिट दिस सोने की द्वारिका. It is really amazing. The museum offers a visual walkthrough of Lord Krishna's life and the Golden City theme. So here are a few glimpses of सोने की द्वारिका. Do watch and enjoy and do let me know in the comment section below आपको कैसा लगा ये vlog. फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के कोई चार्जेस नहीं हैं, सो यू कैन फ्रीली टेक योर कैमराज एंड कैप्चर द ब्यूटिफुल सोने की द्वारिका. और फाइनली सोने की द्वारिका दर्शन करने के बाद भेंट द्वारिका खुलने का समय हो गया और हम भेंट द्वारिका के लिए लाइन लगाकर चले गए अंदर. भेंट द्वारिका के अंदर मोबाइल फ़ोन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड, इसलिए मैं इस व्लॉग में दिखा नहीं पाई. सो बट एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, इट वॉज़ रियली वेरी वेरी सेक्रेड. बहुत पवित्र स्थल है, बहुत अच्छा लगा.
भगवान के दर्शन करके। और अगर आप कभी आओ तो, और या फिर आप कभी विज़िट किए हो, ये भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा रहा और इसी मेमोरीज़ के साथ हम चले गए, रिटर्न हो गए अपने होटल पर। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय।